नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के जिला कार्यालय का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यालय पता 130 दीनदयाल नगर या प्रेम सिंह आर्य का निवास स्थान। इस अवसर पर प्रेम सिंह आर्य जिला संरक्षक एससी मोर्चा एवं महामंत्री गिरधारी गुप्ता, ब्रजेश अग्रवाल, जिला मंत्री मुकेश सिंघल, धर्म सिंह चौधरी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, शिवानी दायमा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं मोहन राय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, कुलदीप नरू का संयोजक आईटी सेल, अमर सिंह किसान मोर्चा एवं आनंद सिंह तथा नरेश जाटव पार्षद, महेंद्र चौधरी तथा श्यामवीर आर्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला संरक्षक प्रेम सिंह आर्य ने देश की जनता के नाम केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सुनिए। मैं प्रेम सिंह आर्य, जिला संरक्षक भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा भरतपुर। मैं आज इस चैनल के माध्यम से गरीब जनता को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गत 6 साल में किए हुए कार्यों की उपलब्धियां मैं इस चैनल के माध्यम से बताना जा रहा हूं कि उन गरीब एससी, एसटी, ओबीसी या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए जो जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या 6 साल के अंतर जो उपलब्धियां ग्रहण की हैं, उनको हमें जन जन तक पहुंचाना है और जानना है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने जनधन योजना के तहत एक प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का निःशुल्क खाते खुलवाए गए। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी सुविधा ऊपर से जो दी जाती है सीधा अकाउंट में सीधी सुविधा मिलती है, जिससे अब बीच के दलाल जो भ्रष्टाचारी करते थे, कमीशन लेते थे, वो सब खत्म हो चुकी है और अब सीधा ही जो सुविधा मिलती है वो खाते में पहुंचाई जाती है। तो ये जन धन योजना के तहत प्रत्येक के खाते खुलवा गए थे। जितनी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं, ये सामाजिक समरसता एवं अंत्योदय परिकल्पना पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। दूसरी योजना उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे गरीब वर्ग की जो है माता बहनें हैं, चूल्हे में से रोटी बनाती, धुआं आँखों में जाता, इन सब को दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वल योजना के तहत उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए। तीसरी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को, प्रत्येक घर को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई। इसी तरीक़ा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक गरीब किसान के खाते में और 6,000 रुपये प्रति साल उनके खाते में पहुंचाए। करीब 18,000 करोड़ रुपए राशि 9 करोड़ किसानों को उपलब्ध कराई। इसी तरीक़ा से और भी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनवा करके उनको उपलब्ध कराए। इस तरीक़ा से प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब तहे के लोगों के लिए ये विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई। और भी सुविधाएं हैं
मछुआरों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनको जो विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनको विभाग भी अलग से ही मत्स्य विभाग उपलब्ध बनवाया गया। हमारे आदिवासी लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लगभग 450 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल बनाने का ये अभियान चल रहा है। अपने 60 वर्ष से ऊपर जो विकलांग हैं, विधवा हैं या असंगठित श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सब के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में नियमित देने का अभी प्रावधान स्टार्ट किया है। उद्यमियों, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी व्यापार कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। अभी थोड़े समय की बात है कि करीब लाखों की संख्या में अपने देश में विभिन्न रह रहे शरणार्थी जो दूसरे देशों से आए हुए थे, जिनको नागरिकता प्राप्त अभी तक नहीं हुई थी, तो न उनके पास राशन कार्ड था, न आधार कार्ड था, न वोटर लिस्ट में नाम था, तो वो सारी सुविधाओं से वंचित रहे और कितने ही वर्षों से रह रहे थे। माननीय मोदी जी ने कदम उठाया और उनके लिए 300 CA और NRC ये दोनों ही उपलब्ध कराए और उनको नागरिकता प्राप्ति का अधिकार मिल गया। ये बड़ा सराहनीय कदम है। इसी तरीक़ा से बहुत लंबे विवादास्पद प्रकरण जो कश्मीरी समस्या, 2 विधान 2 प्रधान की जो समस्या थी, 370 धारा और 35A को जो समाप्त किया और आज बड़ा शांतिपूर्वक इस कार्य को संपन्न कराया, जो कि वर्षों से ये जो समस्याएं खड़ी हुई थी। बहुत लंबा प्रकरण जब से, और इस 370 की धारा को तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस 370 धारा को अस्थायी रूप से छोड़ के गए थे, और जब से ये समस्या सुलझ ही नहीं पाई थी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के एक सशक्त, निडर और साहस प्रधानमंत्री हुए हैं, जो कि एक विशाल पूर्ण विश्व में ये भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त रूप में उभर के आई, तो आज इन्होंने इस समस्या को बड़े आसानी से सुलझा दिया। इसी तरीक़ा से राम मंदिर निर्माण का, ये भी मंदिर और मस्जिद का विवाद स्वतंत्रता प्राप्ति से ही चल रहा था, इस समस्या का भी निदान अभी तक नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार ने तो इतने वर्षों के अंतराल इसको टालती ही चली आ रही। माननीय मोदी जी ने इसको भी बड़े सहज भाव में इस समस्या को सॉल्व कर दिया और कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई, एक भी हिंसा नहीं हुई। ये भी मैं इसलिए माननीय मोदी जी को मैं इनके इन कार्यों से मैं उनको सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो आज इस तरीक़ा से ये जो कार्य किए हैं मोदी जी ने। और भी अन्य बहुत सारे कार्य किए हैं मोदी जी ने, किन किन बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन मैं आज इसके माध्यम से यही बताऊंगा कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये ज्वलंत उदाहरण है दोनों ही, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक या डोकलाम की जो सीमा के विवाद की जो समस्या थी, उसको बड़ा आसानी से समाप्त कर दिया। ये मोदी जी ने ये सारे कार्य, ये ज्वलंत उदाहरण देखो, पुलवामा कांड हुआ था, 20 जो हमारे शहीद हुए थे, उन 20 शहीदों के बदले में 300 मोड़ वापस मिले। तो ये हमारा देश पहले से किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो फिर हम आसानी से छोड़ते नहीं। आज चीन है, चीन भी कुछ समय में हमारा ये देश है, विश्व गुरु के रूप में आने वाला है। आज माननीय मोदी जी ने अभी घोषित किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका क्या अर्थ है कि जो गरीब हैं उनको जो ये राशन कार्ड
के माध्यम से राशन डीलरों के द्वारा जो खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध होती है, ये माननीय केंद्रीय सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार दे रही है, केंद्रीय सरकार दे रही है, जो आज इनको उपलब्ध हो रही है। लेकिन अब भी इनके कल्याण के लिए जुलाई से लेकर नवंबर तक जितने भी ये त्यौहार हैं, पर्व हैं, इन सब में 5 महीने लगातार 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो चना निःशुल्क उपलब्ध होगा। ये अभी कल ही माननीय मोदी जी ने अपने में घोषणा की है और इसी तरह से और भी घोषणा की है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी उन गरीबों जो बेचारे मजदूर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, दूसरे स्थान छोड़ के तीसरे स्थान चले गए, तो अब ये योजना चलाई जा रही है कि वो एक ही राशन कार्ड एक जगह से बनेगा और सारे इंडिया में, सारे भारत में कहीं भी खाद्यान्न सामग्री राशन डीलर के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस तरीक़ा से माननीय मोदी जी ने अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का निश्चय किया है और इसके लिए अभी भी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो ये जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं उन गरीब तबके के SC ST OBC या जो भी गरीब तबके के, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उन सब के लिए और विशेष रूप से SC और ST के वर्गों के, इन गरीब वर्गों के व्यक्तियों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। माननीय मोदी जी का ये लक्ष्य है कि ये जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, ये ऊपर उभर के आए और सामाजिक समरसता हो। और हमारे देश में जो ये कांग्रेस पार्टी पिछली सरकार जो सड़कों के अंदर जो खड्डे छोड़ के गई है, जो खाई, उस खाई को, उन खड्डों को समतल करने का काम किया है, तो 6 साल के अंतराल में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हमें उनकी स्कीमों को यथार्थ में जानना है और अमल में लाना है कि वास्तव में ये जो योजनाएं चल रही हैं, इनका हम लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और हमारे लिए हमारे अंदर विवेक की ताकत भी दी है। हमें समझना है कि हमें कहाँ से लाभ मिल रहा है, योजनाओं को जानना है और इन योजनाओं का पूरा फायदा उठाना है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश पत्रक भी जन जन तक पहुँचाया गया है, उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल के अंतराल में क्या क्या कार्य किए और ये ऐसे कार्य किए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मिसाल है। तो आइए, मैं अपने गरीब तबके के भाइयों से, बहनों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, विधवाओं से, किसानों से, इन सब से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उनकी स्कीमों का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।